belly fat. एब्सोल्युटली बेली फैट जो सबसे ज़्यादा आजकल मेन प्रॉब्लम है कि सभी का पेट थोड़ा आगे आया हुआ है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी कुछ खाना पीना आजकल का हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जो पहले फैट आता है वो पेट पर ही आता है, या हम कह सकते हैं पोस्ट प्रेगनेंसी का हो जाता है या बहुत ज़्यादा सिटिंग के कारण हो जाता है। लेकिन उसका जो मेन कॉज है वो है बॉडी में, इसका मतलब जो मेटाबॉलिज्म है वो आपका प्रॉपरली नहीं है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो हल्का सा बेली फैट आ गया है। तो इसीलिए तो कुछ हम बेली फैट्स के लिए कुछ बहुत अच्छे से क्विक टिप्स और हम एक्सरसाइजेज आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं हम पर्वतासन के माध्यम से। तो आप कंफर्टेबली जैसे बैठे हैं आराम से बैठे रहें, दोनों हाथ ऊपर उठाएं नमस्कार मुद्रा में इस तरीके से, या फिर आप हाथों को ग्रिप बांधकर ताड़ासन में भी इस तरीके से ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं। हाथों को पूरा ऊपर स्ट्रेच कीजिए, पूरी बॉडी आपकी ऊपर, पेट अंदर, छाती को पूरा स्ट्रेच कीजिए, हाथ पूरे अधिक से अधिक ऊपर की तरफ। कंसंट्रेशन सामने किसी भी स्टेबल पॉइंट पर विद नॉर्मल ब्रीदिंग। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं स्ट्रेच कीजिए, फिर एक्सेल करते हुए धीरे से वापस। इसी प्रकार हम इसे खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं और आप इसे लेट कर भी कर सकते हैं। फिर पुनः एक बार और इनहेल करते हुए पूरा स्ट्रेच कीजिए, जो आपकी अपर बॉडी है वो पूरी ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, जैसे हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं पूरा। धीरे से फिर एक्सेल करते हुए नीचे। अब इसी में ही जैसे हमने स्ट्रेचिंग दी है, अब अपनी साइड की मसल्स के लिए हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। तो इसी को भी बैठकर और आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। फिर वही ग्रिप बांधिए, दोनों हाथ ऊपर और एक्सेल करते हुए साइडवर्ड्स, इनहेल करते हुए इन द मिडल, फिर एक्सेल करते हुए साइडवर्ड्स, इनहेल करते हुए इन द मिडल। बिल्कुल आराम से। अब आप इसमें होल्ड भी कर सकते हैं, जैसे एक्सेल करते हुए आप साइड में गए, नाउ होल्ड फॉर 5, 7, 10 सेकेंड्स, या जितनी देर आप कर पाएँ विद नॉर्मल ब्रीदिंग। यू कैन फील द स्ट्रेचिंग एंड प्रेशर अराउंड योर एब्डोमिनल एरिया। स्लोली इनहेल करते हुए ऊपर और फिर वापस पूरा अधिक से अधिक किए साइड में, एक्सेल साइडवर्ड्स, hold it with normal breathing. Feel the beautiful stretch around your belly, around your spinal cord. Yes, slowly come up. Inhale and exhale. Slowly put your hands down. So feel the relaxation, feel the stretching. चलिए, तो अब तिर्यक ताड़ासन के बाद अब हम प्रैक्टिस करेंगे योग मुद्रासन की। योग मुद्रासन जैसे कहा गया है पेट के फैट के लिए प्लस पेट के आसपास के ऑर्गन्स को एक्टिव करने के लिए, उनकी वर्किंग कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो इसी तरीके से आप वज्रासन में बैठकर या सुखासन में भी आप अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरीके से वज्रासन में आप बैठ गए हैं, दोनों मुट्ठियाँ बांधिए अंगूठा अंदर रखते हुए और नाभि के दोनों नीचे की तरफ दोनों साइड में आप इसे आराम से प्लेस कर दीजिए। आपको दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा पेट है या बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो हल्का सा खोल के भी इसको रख सकते हैं। अदरवाइज पूरा मोड़िए, पूरा दबाइए, स्ट्रेच कीजिए, इनहेल कीजिए, स्ट्रेच योर बॉडी अप और एक्सेल करते हुए पूरा आगे झुकटाएं, फॉरहेड को फ्लोर पर, पूरा एल्बोज को भी ढीला छोड़ दीजिए, बहुत आराम से धीरे से होल्ड कीजिए विद नॉर्मल ब्रीदिंग। फील मोर प्रेशर टुवर्ड्स योर एब्डोमिनल एरिया। अब धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं। बहुत बढ़िया। तो ये अभ्यास बेली फैट के साथ साथ डायबिटीज़ के लिए, यस, और पेट के सभी अंगों के लिए बहुत इफेक्टिव आसन है। अब हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो लेट कर अभ्यास करेंगे। तो इस प्रकार आप कंफर्टेबल होकर धीरे से लेट जाइए। धीरे से लेट कर करने में हम अभ्यास करेंगे नौकासन और धीरे धीरे यस पवन मुक्तासन। तो धीरे से आप लेट जाइए इस प्रकार। सबसे पहले आराम से कंफर्टेबली अपनी बॉडी को सीधा रखिए, दोनों पैर मिलाएं। अब इसमें हम करेंगे नौकासन। नौकासन में भी मैं आपको बहुत सारे वेरिएशन है, तो मैं आपको इजी टू हार्ड बताती हूँ कि किस तरीके से आप कर पाएँ। जिन्हें बैकएक हो तो आप इस तरीके से एक एक पैर से भी नौकासन का अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार एक एक पैर उठा लीजिए, और अगर आप कर पा रहे हैं तो पैरों को उठा पा रहे हैं तो दोनों पैर, और दोनों पैर में उठाने में तो दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये नौकासन। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है, बैक में भी दिक्कत आती है, तो वो एल्बो स्ट्रेंथ इस तरीके से लगाकर और इस तरीके से नौकासन का अभ्यास कर सकते हैं। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू फील मोर स्टिमुलेशन अराउंड योर एब्डोमिनल रीजन। अब जो ओरिजिनल जिस तरीके से किया जाता है नौकासन, ये इस तरीके से
पूरा अधिक से अधिक, वेरी गुड। जितनी देर आप होल्ड कर पाए कीजिए और धीरे से इसको नीचे रख लीजिए। यू कैन फील द स्ट्रेचिंग एंड स्टिमुलेशन अराउंड योर नेवल। तो नेवल के आसपास के लिए सबसे बेस्ट आसन है नौकासन का अभ्यास। शरीर को बोट के समान बनाना है। अब द अपोजिट साइड प्रैक्टिस है इसकी। धीरे से हम पैरों को मोड़ लेंगे, कमर वाले हिस्से को धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे। जितनी देर हमने आपने जो नॉर्मल आसन किया उसका अपोजिट आसन भी उतनी देर करने से बॉडी थोड़ा सा जल्दी रिलैक्स हो जाएगी। और द नेक्स्ट प्रैक्टिस इज पवन मुक्तासन। अब दोनों घुटनों को पेट पर दबाइए, हाथों के ग्रिप को बांधिए और आराम से पेट पर पूरा दबाव बनाइए और धीरे से नाक को घुटने पर। लेकिन नाक को घुटने पर हाइपरटेंशन और सर्वाइकल के पेन वाले स्टूडेंट्स प्लीज़ न लगाएं। बाकी के जने नाक को दोनों घुटनों के बीच में और होल्ड कीजिए। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइजेज है ये पेट संबंधी सभी रोगों के लिए और स्पेशली बेली फैट को कम करने के लिए। अब धीरे से सिर को नॉर्मल कीजिए, पैरों को फोल्ड कर लीजिए और धीरे से पैर सीधे। अब जो हम प्रैक्टिस करेंगे पेट के बल भुजंगासन। धीरे धीरे से आप आराम से पेट के बल लेट जाइए, बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे। बहुत बढ़िया। क्रोकोडाइल पोज में रिलैक्स। नाउ विल डू द भुजंगासन स्नेक पोज। इनहेल, प्लेस योर पाम नियर द चेस्ट। इनहेल, रेज योर अपर बॉडी अप, वेरी गुड। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे, फिर इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। बिल्कुल आराम से ये अभ्यास कीजिए आप। उसके बाद में आप इसमें होल्ड करना है क्योंकि भुजंगासन में हम पेट पर ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप आराम से इसमें होल्ड कीजिए और इस तरीके से धीरे से पंजों का सपोर्ट लेते हुए तिर्यक भुजंगासन ट्विस्ट करते हुए अपनी एड़ियों को देखने का प्रयास कीजिए, घुटने हल्के से ऊपर उठे हुए। तो ऑटोमेटिकली आप और अच्छा स्ट्रेच फील कर पाएंगे अपने एब्डोमिनल एरिया पर। अब धीरे से नीचे आ जाएं, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर। बहुत बढ़िया, विश्राम। अब धीरे से सीधा लेटकर आप आराम से विश्राम कर सकते हैं। आज जो हमने बात की है बेली फैट बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल और साथ ही साथ हमारी अवेयरनेस हमारी बेली फैट के लिए। तो आप कोशिश कीजिए कि खाने के बीच में पानी ना पिएं, खाने के बाद भी 45 मिनट्स बाद पानी पिएं। और अगर आपने कुछ गैस्ट्रिक फूड खाया है तो उसके साथ में हींग, काली मिर्ची, नींबू, अदरक और हरी मिर्ची का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें ताकि बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाता है, जो अपान वायु है, वो बॉडी से बाहर रिलीज़ हो पाए। तो ऑटोमेटिकली आपकी बेली पर फैट नहीं चढ़ेगा और